हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। सारे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। 500 क्वेश्चंस की ये वीडियो होगी। इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे इतिहास के। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन बचेगा। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा था। इसका आंसर है कालीबंगा। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे। इसका आंसर है आहड़। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर है रेड सभ्यता से अपोलो डॉट्स के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रंग महल में किस पुरातात्विद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। इसका आंसर है सी हन्ना रीड। अगला क्वेश्चन है कौन सी सभ्यता लूणी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी तिलवाड़ा। बूंदी में किस नदी के किनारे गुफाओं में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर होगा छाजा नदी। लोह युगीन सभ्यता स्थल नहीं है। इसका सही आंसर होगा गणेश्वर। तिपटिया सभ्यता किससे संबंधित है। इसका संबंध होगा बारा। बीचक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी किस जिले में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब पहले जो जयपुर में आता था अब वो कोटपुतली बहरोड एक नया ज़िला बन गया है, उसमें आएगा। तो इसका आंसर कोटपुतली बहरोड होगा। अगला है कि जो गलत युग्म है उसको चुनना है आपको। कौन सा गलत है। जांगल प्रदेश अहिछत्रपुर ये राइट है। सिवी माध्यमिका नगरी ये राइट है। गुर्जरात्रा मंडोर ये गलत है। मत्स्य क्षेत्र विराटनगर ये भी ठीक है। तो इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा मंडोर। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन जो स्वर्ण सिक्के हैं उनका सबसे बड़ा भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बयाना भरतपुर से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अंतिम ज्ञात मौर्य शासक राजा धवल के नाम से उल्लेख किस स्रोत से प्राप्त हुआ है। राजा धवल की बात कर रहे हैं, मौर्य शासक। तो इसका सही आंसर होगा कंसवा शिलालेख से। कंसवा शिलालेख। किस अभिलेख के माध्यम से मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। कौन सा ऐसा अभिलेख है जो मारवाड़ की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताता है। इसका सही आंसर होगा सचियाई माता अभिलेख। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में अनुदान की जाने वाली भूमि ढोली ग्राम समूह की सबसे बड़ी इकाई को प्रतिगण तथा प्रतिगणों के अधिकारों को महत्तम या परिग्रही आदि नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा शिलालेख इन सब चीज़ की जानकारी देता है। तो इसका आंसर होगा बिजोलिया का शिलालेख। आप ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इनको नोट करते हुए चलना कि आप लास्ट में कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए। और जो गलत हो रहे हैं उनको आप 2 बार देखें जिससे कि आपको रट जाए, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन शायद ही कोई बनेगा। 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म को छांटना है इसमें। तो डांडिया जो है जैसलमेर, त्रिशूल कोटा, विजयशाही जोधपुर और माणकशाही करौली। तो इसका सही आंसर होगा त्रिशूल कोटा। ये
असंगत युग्म है, बाकी सब सही है। प्रतिहार वंश के शासकों को राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावली ज्ञात करने का स्रोत। प्रतिहार वंश के शासकों की कौन सा शिलालेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर प्रशस्ति। ठीक है। सामोली शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है? इसका सही आंसर होगा मेवाड़। निम्न में से किस ताम्रपत्र के माध्यम से उदयपुर बसाने की जानकारी? तो उदयपुर के लिए ताम्रपत्र पूछ रहा है कि उदयपुर बसाने की जानकारी देने वाला ताम्रपत्र वो है बेड़वास का ताम्रपत्र। बेड़वास का ताम्रपत्र जो है वो इसकी जानकारी देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस प्रशस्ति से अग्निकुंड के पुरुष उत्पन्न होने के उल्लेख मिलते हैं? अग्निकुंड से पुरुष उत्पन्न हुए हैं ऐसा कौन सा शिलालेख है? ऐसी कौन सी प्रशस्ति है? तो इसका सही जवाब होगा अचलेश्वर प्रशस्ति। 20 का सही जवाब है। राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत से विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने और राजपूत शासकों एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए थे, ऐसा कौन सा शासक था जिससे जो बाहरी विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने में युद्ध लड़ा था? वो है राणा सांगा। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय। विग्रह राज चतुर्थ कवि बांधव किसने कहा है विग्रह राज चतुर्थ? इसका सही जवाब होगा जैनक। रतन सिंह को माही मरातीव की उपाधि? रतन सिंह की उपाधि है माही मरातीव, ये भी याद रखना है। और ये उपाधि किसने दी थी इनको, माही मरातीव की उपाधि? यह दी थी अकबर सेकंड ने। अंग्रेजों से संधि करते समय निम्न में से किस रियासत ने अंग्रेजों द्वारा खिराज मुक्त नहीं रखा गया था? कौन सी रियासत है जिसको अंग्रेजों ने खिराज से मुक्त नहीं किया था? इसका सही जवाब होगा बूंदी। जरायम पेशा कानून किस जनजाति से है? सिंपल है इसका आंसर मीणा। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग मेवाड़ महाराणा के समक्ष किसने प्रस्तुत की थी? मोतीलाल तेजावत। देखिए इसमें मोतीलाल तेजावत इसका आंसर होगा। नीमूचना किसान आंदोलन के दौरान नीमूचना गांव में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? नीमूचना गांव की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीता देवी। निम्न में से किस शासक सामंत ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था? ये सिंपल क्वेश्चन है। कोठारिया सामंत जोध सिंह ने क्रांतिकारियों का सहायता की थी। 1857 क्रांति के दौरान कोटा रियासत में अंग्रेजों की मदद करने वाला शासक करौली के राजा मदन पाल ने इनकी सहायता की थी अंग्रेजों की। निम्न में से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका जवाब है हनुमंत सिंह आर्य। बाकी फतेह करणचारण ठाकरे पटेल ब्रह्मदेव ये इनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का विजेता माना जाता है? इसका सही जवाब होगा मालदेव। अगला क्वेश्चन है किसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, यानी मेरा धर्म विरोधी मारा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम। राठौड़ों का यूलिसस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा दुर्गादास राठौड़। अकबर ने नागौर नागौर दरबार लगाया था, उसके पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंप कर गया था अकबर? ये आपको बताना है।
इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर के शासक राय सिंह को जोधपुर सौंप कर गया था। मारवाड़ के किस राजा ने मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत की थी? मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लगता है। जो कौन सा मारवाड़ का राजा हुआ था जिसने इसकी शुरुआत की थी, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह। आधुनिक मारवाड़ का निर्माता एवं मारवाड़ का शाहजहां किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा उमेद सिंह, क्योंकि इन्होंने कोटा में अबली मीनी का महल बनाया था जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। अगला है जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि किसे दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा राव गज सिंह को। मारवाड़ के किस महाराजा ने नाथों को सर्वाधिक आश्रय दिया था? ये तो आप जानते होंगे, महाराजा मान सिंह, जिन्होंने माननाथ संप्रदाय अपना लिया था। अमर सिंह राठौड़ ने आगरा दरबार में शाहजहां के किस सेनापति की हत्या की थी? अमर सिंह ने शाहजहां के दरबार में किस सेनापति को मार दिया था? उसका सही जवाब होगा सलावत खां। मारवाड़ के किस राजा ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? ये तो सही होगा इसका जवाब मोटा राजा उदय सिंह। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले सत्याग्रही आपको बताना है। रमेश चंद्र व्यास। निम्न में से कौन आज़ाद मोर्चा के सदस्य नहीं थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और इसका सही जवाब हो जाएगा मिर्जा इस्माइल। श्रीमती गोरजा व्यास, महिमा देवी किंकर, नैनी बाई व्यास नाम से सत्याग्रही महिला किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? इसका जवाब हो जाएगा मारवाड़। ठिकाने 19 जुलाई 1948 में लावा ठिकाने को केंद्रीय सरकार के आदेश पर किस रियासत में शामिल किया गया था? और इसका सही जवाब होगा जयपुर। लावा टोंक में आता है, लेकिन जो इसका हिस्सा है वो जयपुर रियासत के अंदर आता था। एकीकरण के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? इसका सही जवाब हो जाएगा महारावल चंद्रवीर सिंह। कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं रहा है? निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम नारायण माथुर। बाकी ये रहे पणिक्कर, फजल अली और हृदयनाथ कुंजर। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला मानसिंह कहाँ से लेकर आए थे? इसका जवाब हो जाएगा लाहौर। मुंशी देवी प्रसाद ने किस शासक को राजपूताने का कर्ण कहा है? राजपूताने का कर्ण राज सिंह को कहा गया है। निम्न में से कौन सी एक रियासत है जहाँ पर राठौड़ वंश का शासन नहीं रहा है? इसका है जैसलमेर। यहाँ पर भाटियों ने शासन किया है। किस शासक को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है? आंसर हो जाएगा रावचंद्र सेन। ठीक, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं अपने। 51वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये है मुणोत नैन्सी किसके दरबारी कवि थे? मुणोत नैन्सी किसके दरबारी कवि थे? इसका आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, इसको याद रखना। इसका आंसर होगा गंगा सिंह बीकानेर के। इनको पहला चांसलर बनाया गया था। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा बांकीदास की।
किशनगढ़ के किस शासक का राज्याभिषेक दिल्ली में मुगल दरबार में हुआ था? इसका सही जवाब है सावन सिंह। सावन सिंह का जो राज्याभिषेक है वो दिल्ली के मुगल दरबार में हुआ था। कौन सा राजपूत वंश अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा यादव। मेवाड़ के सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था मेवाड़ में? आंसर हो जाएगा अलट। आहड़ में मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया था, कौन सा राजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बप्पा रावल। नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा अलट, माफ़ कीजिए, अलट इसका सही जवाब होगा। जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार राज्य चिन्ह में अंकित शब्द किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा उदयपुर। किस युद्ध से पूर्व राणा सांगा द्वारा पाती पर्वन की परंपरा अपनाई गई थी? कौन सा युद्ध था उससे पूर्व पाती पर्वन की परंपरा अपनाई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध से पहले राणा सांगा ने पाती पर्वन के चित्तौड़ दुर्ग के भैरव पोल व हनुमान पोल के बीच किसकी छतरियां हैं? इसका सही जवाब होगा गौरा और बादल। तो आज हमने 60 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अगले नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊंगा, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन क्लिक कर दें जिससे कि उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।